हेलो दोस्तों, कार ब्रांड्स तो बहुत से हैं पर लग्जरी कार का किंग रोल्स रॉयस को ही माना जाता है। पर ऐसा कैसे हुआ? रोल्स रॉयस ने ऐसा क्या किया कि मर्सिडीज हो, बेंटले हो या कोई और लग्जरी कार ब्रांड सभी को पिछाड़ते हुए खुद को इस सेगमेंट का किंग बना लिया? आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि कौन कौन से स्ट्रगल को करके, स्ट्रेटेजीज को अपना कर रोल्स रॉयस लग्जरी कार सेगमेंट में किंग बन गई। इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ऑलवेज थिंकिंग बिग। दोस्तों, रोल्स रॉयस की सबसे पहली और मेन स्ट्रेटेजी रही है बड़ा सोचना और खुद को बहुत बड़ा समझना। रोल्स रॉयस की कार्स का साइज भी नॉर्मल कार से काफी ज्यादा बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल, रोल्स रॉयस फैंटम की लेंथ 19 फीट 7 इंचेस होती है, जबकि फॉर्च्यूनर की लेंथ 15.7 इंचेस है। यानी ये कार फॉर्च्यूनर से भी लगभग 4 फीट बड़ी है। जबकि फॉर्च्यूनर को जब हम देखते हैं तो वो हमें अपनी रोड्स पर बहुत ज्यादा बड़ी कार लगती है। इस कार कंपनी का हेडक्वार्टर इंग्लैंड के गुडवुड में बना हुआ है। ये भी काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है, जो कि काफी खूबसूरत जगह है। इसकी टोटल 50 कंट्रीज में लगभग 133 डीलरशिप्स हो चुकी हैं और रोल्स रॉयस कंपनी में 50,000 एम्प्लॉय काम करते हैं। इनकी सोच इतनी बड़ी है कि अगर आपको इनकी कोई कार खरीदना है तो इनकी सबसे सस्ती कार भी 5 करोड़ रुपए से शुरू होती है। यानी इसका सीधा मतलब है कि रोल्स रॉयस को खरीदने वाला हर इंसान करोड़पति या फिर अरबपति होता है। आंकड़ों के मुताबिक रोल्स रॉयस के ओनर्स की एवरेज नेट वर्थ $30 मिलियन होती है, यानी तकरीबन 250 करोड़ रुपए। लेकिन दोस्तों, रोल्स रॉयस की सोच इतनी बड़ी कि इसके सभी ओनर भी इसकी सभी कार्स को नहीं खरीद सकते, क्योंकि इन्होंने अपनी सबसे महंगी कार बना दी। उसका प्राइस भी $30 मिलियन है, जो कि रोल्स रॉयस के एवरेज ओनर्स की नेट वर्थ के लगभग बराबर है। ओरिजिन स्टोरी। दोस्तों, हमने रोल्स रॉयस की बात तो कर ली, अब इनकी ओरिजिन स्टोरी भी जान लेते हैं। इस कंपनी के 2 फाउंडर हैं। एक का नाम है फ्रेडरिक हेनरिक रॉयस। इन्होंने 20 साल तक इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल बिजनेसेस को किया और 19th सेंचुरी के अंत में इन्होंने देखा कि काफी शानदार आविष्कार हो चुका है। ये आविष्कार कार का था, तो इन्होंने कहा कि मैं भी कार को बना सकता हूँ और फिर बना डाली अपनी पहली कार, जिसे इन्होंने नाम दिया रॉयस 10। और उसी के बाद इनकी मुलाकात एक और कार के शौकीन चार्ल्स स्टीवर्ट रोल्स से हुई। लंदन में इनकी कार की डीलरशिप थी। रोल्स को रॉयस की कार काफी ज्यादा पसंद आ गई और उन्होंने कहा कि तुम कार बनाते रहो और मैं इन्हें अपनी डीलरशिप पर बेचूंगा। और यहीं से शुरू होती है रोल्स और रॉयस की पार्टनरशिप। फिर 1904 में इन लोगों ने मिलकर रोल्स रॉयस कंपनी फॉर्म कर दी। स्ट्रगल पीरियड। दोस्तों, उसी टाइम स्ट्रगल का दौर भी शुरू हो गया, क्योंकि वर्ल्ड वार छिड़ गया। वर्ल्ड वार छिड़ने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से रोल्स रॉयस कंपनी को प्रेशराइज किया गया कि हमें हवाई जहाज बना कर दो। अच्छा, उसी टाइम पहले से ही चार्ल्स रोल्स प्लेन्स बनाना ही चाहते थे, क्योंकि उन्हें फ्लाइंग में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था और प्लेन भी उस टाइम का नया नया इन्वेंशन ही था। इसीलिए इन्होंने प्लेन के इंजन्स बनाना शुरू कर दिया। अब रोल्स रॉयस कंपनी फाइटर जेट्स और कॉमर्शियल फ्लाइट्स के इंजन भी बना रही थी। पर रोल्स रॉयस कंपनी अपनी आदत से मजबूर थी। ये परफेक्शन के साथ ही सारे काम करते थे और एरोप्लेन के इंजन भी इन्होंने इतने ज्यादा शानदार बनाए कि गवर्नमेंट को ये काफी ज्यादा पसंद आ रहे थे। पर इन इंजन्स को बनाने में इन्हें काफी ज्यादा टाइम लग जाता था, जिससे कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा था। मजबूरी में कंपनी ही बिक गई और इस कंपनी को गवर्नमेंट ने खरीद लिया। आगे चलकर इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक पार्ट था रोल्स रॉयस ऑटोमोबाइल्स और दूसरा पार्ट एरोप्लेन के इंजन्स को बना रहा था। खैर दोस्तों, वर्ल्ड वार खत्म हुआ और कंपनी ने धीरे धीरे ग्रोथ करना फिर से शुरू कर दिया। अब चूंकि रोल्स रॉयस की मालिक गवर्नमेंट थी, पर फिर भी इसमें स्पिरिट तो रोल्स रॉयस के ओनर्स की थी। इसीलिए कंपनी अपने प्रोडक्ट में जरा भी कंप्रोमाइज नहीं कर रही थी और अब ये पेट्रोल डीजल इंजन्स, कार्स और कार की बॉडी भी बना रही थी। कंपनी प्रॉफिटेबल भी थी, इनकी डिमांड भी बढ़ रही थी, तो नई नई फैक्ट्रीज भी ओपन कर दी गई। इसी दौरान रोल्स रॉयस ने बेंटले कंपनी को भी खरीद लिया था। ये कंपनी उस टाइम स्पोर्ट कार्स बना रही थी, पर स्ट्रगल का दौर अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अचानक से 1929 में ग्रेट डिप्रेशन यानी बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आ गई, जिससे दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज डूब गईं। ये मंदी खत्म हुई तो फिर वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गया। खैर, किसी तरह रोल्स रॉयस ने इन सभी स्ट्रगल पीरियड्स को पार कर लिया। लाइफ चेंजिंग इवेंट। दोस्तों, 1904 में शुरू हुई रोल्स रॉयस बहुत सारे चैलेंजेस को करते हुए सक्सेसफुल हुई है। इस दौरान इन्होंने एक ऐसे काम को कर दिया था कि इन्हें बहुत ज्यादा फेम मिल गया था और इसे दुनिया की परफेक्ट कार होने का रुतबा भी मिल गया था। ये चैलेंज था 5000 माइल चैलेंज, यानी कि 1 महीने के अंदर आपको 5000 मील
मील जो कि तकरीबन 8000 किलोमीटर के बराबर थे स्कॉटलैंड में चलना था। इस दौरान कार को रिपेयर शॉप पर भी नहीं ले जाया जा सकता था, यानी 8000 किलोमीटर पूरा करो वो भी बिना खराब हुए। रोल्स रॉयस ने इस चैलेंज को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया और पूरी दुनिया इस नई कार कंपनी की फैन हो गई। ऐसा करने वाली रोल्स रॉयस दुनिया की पहली कार बन गई थी। आगे चलकर इस मॉडल का नाम रोल्स रॉयस सिल्वर घोस्ट पड़ा, और क्योंकि दुनिया भर में ये नाम हो चुका था कि रोल्स रॉयस बेहद शानदार कार है, इसीलिए फेमस नॉवेलिस्ट रुडयार्ड किपलिंग ने 1911 में रोल्स रॉयस को खरीद लिया और कहा कि ये दुनिया की इकलौती कार है जिसे मैं अफोर्ड कर सकता हूँ क्योंकि ये कभी खराब नहीं होती। अब रुडयार्ड किपलिंग जैसा नॉवेलिस्ट भी जिस कार की तारीफ कर रहा है वो खराब कैसे हो सकती है। स्ट्रेटजी दोस्तों, अगर हम किसी भी कार को ड्राइव करते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में या बहुत ज़्यादा स्लो तो उसमें नॉर्मल से तेज़ आवाज़ होने लगती है, लेकिन रोल्स रॉयस को अगर आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ड्राइव करें या फिर शहर की स्लो स्पीड पर, फिर भी आपकी रोल्स रॉयस का जो पार्ट सबसे ज़्यादा शोर कर रहा होगा वो इसके अंदर मौजूद घड़ी की टिक टिक होगी। जी हाँ, रोल्स रॉयस की स्टार्टिंग से ही ये स्ट्रेटेजी रही है कि अपनी कार में ऐसी किसी भी चीज़ को ना बनाए जो लोगों को इरिटेट करे, और कार कैसी भी हो उनकी बहुत तेज आवाज हर इंसान को ज्यादा पसंद नहीं आती। इसीलिए रोल्स रॉयस कंपनी अपनी कार को बहुत ज़्यादा शांत बनाने के लिए इसमें बहुत सारे एकॉस्टिक फोम और साउंड प्रूफिंग मटेरियल्स का यूज़ करती है। नतीजा ये होता है कि जब कार के अंदर आप बैठते हैं तो इसका केबिन इतना ज़्यादा साइलेंट होता है कि उसमें सबसे तेज़ जो आवाज़ आ रही होती है वो घड़ी की टिक टिक होती है। इवन रोल्स रॉयस कंपनी अपनी कार के मॉडल्स के नाम भी साइलेंट चीज़ों जैसे स्पिरिट, घोस्ट या फैंटम रखती है। बिग वैल्यू दोस्तों, रोल्स रॉयस लग्जरी कार्स की किंग इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि ये अपनी कार को बहुत ज़्यादा अटेंशन टू डिटेल के साथ बनाते हैं। एक तरफ जहां टोयोटा की कार्स को बनने में सिर्फ 13 घंटे का वक्त लगता है, वहीं रोल्स रॉयस को बनने में लगभग 6 महीने लग जाते हैं क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा ध्यान से बनाया जाता है। इवन रोल्स रॉयस की आगे की जो आइकॉनिक ग्रिल होती हैं इसे भी हाथों से बनाया जाता है, और फिर जब ये बन जाती है तो इसे पॉलिश करने में 5 घंटों का वक्त लग जाता है। यानी कंपनी ये नहीं चाहती कि वो बहुत ज़्यादा कार बेचें, बल्कि वो ये चाहती कि जिस कस्टमर ने भी रोल्स रॉयस को लिया है वो उससे पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाए। इस कार के आगे जो हुड है उस पर आइकॉनिक स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी स्टैचू लगा होता है। इसे इंग्लैंड के फेमस स्कल्पटर चार्ल्स रॉबिन्सन साइक ने डिजाइन किया था। अपने इस स्टैचू की वजह से भी ये कार इतनी ज्यादा फेमस है। रोल्स रॉयस को मार्केट में 119 साल का वक्त बीत चुका है जब से कंपनी एग्जिस्ट करती है। टोयोटा और फोर्ड जैसी कंपनी तब थी ही नहीं, लेकिन आज भी रोल्स रॉयस की फैक्ट्री में अगर आप जाएं तो इसमें ज्यादातर काम हाथों से ही किया जाता है। इवन पूरी फैक्ट्री में केवल 4 रोबोट्स ही आपको देखने को मिलेंगे, बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं उन्हें कोई ना कोई एक्सपर्ट बनाता है। जैसे कि अगर हम दोस्तों इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर को 450 लेदर पार्ट से बनाने में 17 दिन का वक्त लग जाता है। इसी तरह कार की जब आप छत देखते हैं तो वो भी काफी आइकॉनिक स्टार रूफ है। इस स्टार रूफ को बनाने में 12 घंटों का वक्त लगता है। इसे भी वर्कर्स हाथों से बनाते हैं। फिर कार के ऊपर जो पेंट किया जाता है उसे भी दुनिया के इकलौते रोल्स रॉयस के पेंटर मार्क कोट अपने हाथों से ही करते हैं। रिजल्ट दोस्तों, रोल्स रॉयस जो अपनी कार्स को इतने परफेक्शन के साथ बनाते हैं तो रिजल्ट भी काफी शानदार उन्हें देखने को मिला है। 119 साल की इस जर्नी में रोल्स रॉयस ने कई सारे स्ट्रगल पीरियड को फेस किया है। 2 वर्ल्ड वार देखे, कई बार आर्थिक मंदी के दौर देखे, अभी कोरोना का दौर भी देखा, लेकिन फिर भी रोल्स रॉयस की सेल्स लगातार ग्रो ही हुई हैं। ये कंपनी लगातार बढ़ती ही रही है। इस कंपनी की शुरुआत एक कार कंपनी के तौर पर हुई थी, मगर आगे चलकर इसने दूसरी कई कार कंपनीज को न सिर्फ एक्वायर किया बल्कि एरोप्लेन के इंजन भी बनाना स्टार्ट कर दिया, और फिर ऐसे एरोप्लेन इंजन बनाए कि आज भी दुनिया की बेहतरीन एरोप्लेन इंजन बनाने वाली कंपनी में इसका नाम लिया जाता है। हालांकि अब रोल्स रॉयस कार्स और रोल्स रॉयस एरोप्लेन इंजन बनाने वाली कंपनी अलग हो चुकी हैं, लेकिन दोनों ही अपने अपने फील्ड में काफी ज्यादा सक्सेसफुल हैं। तो दोस्तों, हम रोल्स रॉयस से क्या ऐसी सीख ले सकते हैं कि अपनी लाइफ में भी कामयाब हो जाएं? तो मुझे लगता है कि हमें इससे ये सीख मिलती है कि केवल नॉलेज ही काफी नहीं है। हम किसी भी काम को करें तो उसे इतनी ज्यादा मेहनत से करें, इतने ज़्यादा परफेक्शन के साथ करें कि हम ये सोचें कि इस काम को फिर हमसे अच्छा पूरी दुनिया में कोई कर ही ना पाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज ज़रूर बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नया हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।